बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। उन्होंने जिस तरीके से 3 कृषि कानून वापस लिए गए उसे लागू करने की मांग उठाई। इसे लेकर जहां एक और बीजेपी इसे कंगना को लेकर निजी राय बता रही, वहीं कंगना के बयान पर सियासत भी हो रही है। कंगना अब अपने बयान पर सफाई दे रही, वही विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कंगना रनौत जी ने जो कहा कि किसानों का वहां जो आंदोलन था वहां नासिक टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है, उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। देखिए, हम तो आज तक ये नहीं जान पाए कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय कौन करता है। आदरणीय मोहन भागवत जी तय करते हैं, या आदरणीय मोदी जी तय करते हैं, या अमित शाह जी तय करते हैं, या कंगना रनौत जी तय करती हैं। वो कह रहे हैं हमारे अपने विचार हैं। ये जान के तो सुन करके अच्छा लगा कि उनके अपने कम से कम कुछ विचार तो हैं, वरना जो हम लोगों ने उनके विचार सुने थे कि वो देश के समूचे किसानों को आतंकवादी कह रही थी। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको थप्पड़ पड़ा। हम लोग थप्पड़ के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद भी जिसको बुद्धि ना आई हो, उसकी सुदबुद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग यज्ञ करें, और क्या कर सकते हैं। बढ़ते आगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती